नमस्कार दोस्तों, आज का स्टॉक मार्केट कैसा रहा? चलिए देखते हैं निफ्टी 50 का फुल अपडेट एकदम सिंपल भाषा में। फ्रेंड्स, एक बात को नोट कर लीजिए, ये कोई भी बाय या सेल एडवाइस नहीं है। ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। एनीथिंग हियर शुडंट बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आज के दिन हमें निफ्टी में 180 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, यानी कि आज निफ्टी ने रेड में क्लोज किया। तो ये देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट। स्टार्टिंग हुई एक बड़े से फॉल के साथ, देन रिकवरी आई और 25,000 का लेवल चेज किया और दोबारा से एक फॉल आया और उस फॉल के बाद नॉर्मल सी ही रिकवरी आई और इसने क्लोजिंग दी है 24,837 के लेवल पर। फ्रेंड्स, सेक्टोरियल वाइज बात करते हैं तो हमारे जो सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा गिरे वो थे एफएमसीजी, कमोडिटीज, आईटी और ऑटो। सब में ही आप गिरावट देख सकते हैं। एफएमसीजी में 0.88% की गिरावट, कमोडिटीज में 0.78% की, आईटी में 0.75% की और ऑटो में 0.70%। सब में बहुत ही ज्यादा गिरावट रही दोस्तों पूरे दिन आज। और फ्रेंड्स, इनमें से निफ्टी, आईटी और ऑटो तो कल के टॉप गेनर्स थे और आज देखिए इनके अंदर कितना बड़ा फॉल आया है। इनके पीछे के रीजन भी जानेंगे आगे। अभी देखते हैं टॉप लूजर्स। ये टॉप लूजर्स निफ्टी 50 के शेयर्स के ही हैं दोस्तों। अल्ट्राटेक सीमेंट जो था आज का टॉप लूजर था, जो कि 2.3% डाउन रहा। इसके पीछे के रीजन दोस्तों टेक्निकल वीकनेस हो सकती है और मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, तो इन्वेस्टर्स थोड़े कॉशियस हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे के रीजन क्या है? मिक्स्ड एनालिस्ट सेंटिमेंट्स भी हो सकते हैं। लाइक ब्रोकरेज ओपिनियंस क्या है, डिवाइड हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि होल्ड करो, कोई कह रहा है कि बाय करो। तो ये मिक्स्ड रिकमेंडेशन है। ये भी एक रीजन है इसके पीछे। लेकिन अल्ट्राटेक एज वी ऑल नो लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। करंट डिक्लाइन जो है वो एक टेक्निकली वीकनेस की वजह से हमें दिखाई देखने को मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों बजाज फाइनेंस की, तो ये काफी हाई P/E रेशियो पे चल रहा है, जो कि अभी 34 के करीब चल रही है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 20 होनी चाहिए। हर एक फाइनेंस टाइप की कंपनी है उसका अराउंड एवरेज 20 है, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्केट में फॉल देखने को मिला है हमें इसमें। मारुति में भी थोड़ा सा टेक्निकली वीकनेस की वजह से ये हुआ है और हाई P/E रेशियो की वजह से ये सब चीजें हमें देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, अब टॉप गेनर्स की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, Q4 रिजल्ट्स इतने खराब आने के बाद भी इंडसइंड बैंक में 3% की तेजी देखने को मिली है आज। Q4 रिजल्ट्स पिछले 10 डिकेड्स में पहली बार नेगेटिव हुए हैं और यहाँ पे हमें 3% की तेजी देखने को मिल रही है। जियो फाइनेंस ने भी 1.12% का गेन दिखाया है आज, और उसके बाद ट्रेंट ने भी 1.04%, लगभग 1% की तेजी दिखाई है हमें। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसका प्राइमरी रीजन यही होना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग आई है। लोगों को कंसर्न है सीजनल डिमांड की, जैसे आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स की। और बात रही ऑटो और आईटी सेक्टर की, तो दोनों ने डाउन टर्न फेस इसीलिए किया है क्योंकि ग्लोबल क्यूज काफी वीक है और वैल्यूएशन का भी कंसर्न है इन्हीं दोनों सेक्टर में। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं वो स्टॉक्स जो न्यूज में रहे। नंबर 1, इंडिगो। इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने अपने 5.7% स्टेक्स बेच दिए दोस्तों वाया ब्लॉक डील, जिससे कि कंपनी ने 11,560 करोड़ रेस किए। जिस प्राइस पर स्टेक्स बेचे गए वो था 5175, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 4.5% कम है। इससे शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें इस स्टॉक। नजारा टेक की बात करते हैं दोस्तों। नजारा टेक ने Q4 के अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें कि इन्होंने 95% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में ग्रोथ की है। इनके अलावा फर्स्ट क्राई, टाटा मोटर्स और लुपिन जैसे शेयर्स भी रहे न्यूज में। आज के दिन सेंसेक्स के 625 पॉइंट की गिरावट के पीछे के कारण कुछ यह भी हो सकते हैं कि यूएस के मार्केट में चल रही है कुछ हलचल। दोस्तों, अगर डाउ जोन्स या नेस्डेक के अंदर गिरावट दिखती है तो एफआईआईज जो होते हैं वो इंडिया की मार्केट से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ये आज भी हुआ। यूएस मार्केट के वीक सिग्नल्स की वजह से इंडियन मार्केट में भी ये फियर क्रिएट हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ के बारे में। ये आज ही ओपन हुआ है और 30 तारीख तक बिडिंग चलती रहेगी। इसका प्राइस बैंड है 130 रुपए से 140 रुपए पर शेयर और लोट साइज है 100 शेयर्स की, यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 13,000 और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 14,000। इशू का साइज है 220 करोड़ रुपए, जो कि फ्रेश इशू है और इसकी लिस्टिंग डेट है 4 जून 2025। ये दोस्तों कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी 2008 में शुरू हुई थी और ये मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील के पाइप्स और उनके वेल्डेड पाइप्स। इस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स जो है इंडिया से और एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग यूएस से, जर्मनी और इटली में। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो गुजरात में है, जिसके अंदर काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होती है और कंपनी के पास काफी बेहतरीन सर्टिफिकेशंस हैं
यानी कि कंपनी का फोकस क्वालिटी पर है। सर्टिफिकेशन शो दे मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, प्लस फॉरेन क्लाइंट्स दिखाते हैं कि इनका एक्सपोर्ट गेम काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर फ्रेंड्स फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 से लेकर 2024 में इन्होंने 2 गुना फाइनेंशियली, अगर बात करी जाए फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो दोस्तों इन्होंने रेवेन्यू के अंदर 2022 से 2024 में 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने 2 गुना की ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू के ऊपर। और अगर प्रॉफिट्स की बात करी जाए तो इन्होंने 11 टाइम्स का जंप दिखाया है प्रॉफिट्स में। इनके रेवेन्यू का 30% आता है एक्सपोर्ट से। प्रॉफिटेबिलिटी में जंप अच्छा लगता है, पर हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि ये सस्टेनेबल है या फिर टेम्परेरी है सिर्फ डिमांड की वजह से। दोस्तों इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 17 से 18 रुपए के करीब चल रहा है, जो कि प्राइस बैंड के हिसाब से 12-13% होता है। जीएमपी पॉजिटिव है, लेकिन दोस्तों अगर मार्केट के अंदर अगर हमें फॉल दिखता है तो ये जीएमपी जीरो भी हो जाते हैं, यानी कि लिस्टिंग गेन हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस आईपीओ से। आप लोगों की क्या राय है इस चीज पर? फ्रेंड्स जब आईपीओ की बात कर ही ली है तो एक बार इनके परफॉर्मेंस की भी बात हम कर लेते हैं। ये लिस्ट है कुछ टॉप रिटर्न गिविंग आईपीओस की, जिसमें IREDA, EAMS लिमिटेड, सिग्नेचर ग्लोबल, मोती सन्स, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन और डोम्स इंडस्ट्रीज ने काफी अच्छे हमें रिटर्न्स दिए हैं। और बात करी जाए दोस्तों IREDA की, इसने तो हमें 610% के रिटर्न्स दिए हैं अभी तक। एक टाइम था फ्रेंड्स जब ये 300 के लेवल पर भी ट्रेड कर रहा था, अभी तो स्टॉक का प्राइस 170 के करीब चल रहा है। तो ये बात थी आज के कुछ अपडेट्स की दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।